इतने साल मैं खामखा आपको सही और मॉम को कहीं ना कहीं गलत समझता रहा। मैंने हमेशा मॉम के बजाय आपको फेवर किया डैड। आपको पता है, बचपन से लेकर आज तक आप ही मेरे हीरो रहे। हीरो। हमेशा से आप ही की तरह बनना चाहा मैंने, लेकिन अब नहीं। आई जस्ट होप कि मैं आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं बनूं। आदि, पंखुड़ी, तू आ रही है या वहीं रुकने वाली है? आ गए आप अपने दामाद की तरफदारी करने। क्या हो गया है अवंतिका तुम्हें? इतनी कड़वाहट क्यों? देखो, आज मैं तुम्हारे पास एक बाप की हैसियत से आया हूं, अपनी बेटी से बात करने। इतने सालों तक तुमने अपने अंदर इतना बड़ा जख्म छिपा कर रखा, अपने डैड को भी नहीं बताया। लायक तो छोड़ो, जरूरी भी नहीं समझा तुमने मुझे ये बात कहना। उससे क्या हो जाता डैड? जो फैक्ट है वो बदल तो नहीं जाता ना। जिस इंसान से मैंने प्यार किया था, जिससे शादी की, वो शादी तो फेल हो गई क्योंकि मेरे हस्बैंड का किसी और औरत के साथ अफेयर। उस वक्त अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं हरीश से बात करता। हो सकता है कि वो मान जाता। आप उसके सामने गिड़गिड़ाते, अपनी बेटी की खुशी के लिए भीख मांगते और वो भीख दे देता। नो डैड, मेरा जो हक है वो मुझे किसी से भीख या एहसान के तौर पर नहीं चाहिए। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझ में तब भी थी और आज भी है। वॉचमैन! कहाँ था तू? हाँ? किस लिए माफ कर चलो, माफ कर। मैं यहाँ पर गेट खोलूं? प्रॉब्लम क्या तेरी? हाँ? नहीं, मेरे को सैलरी क्यों देता हूँ? हाँ? ताकि मैं गेट खोलूं? पागल हूँ क्या मैं? हर बार इस फैमिली में अपनी मनमानी लोग खुद नहीं कर सकते। पर आप कर सकते हैं। किसी का गुस्सा किसी और पे निकालने का क्या मतलब है? माना भी आप सोचने समझने के हालात में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। आपने हरीश अंकल के साथ भी बहुत गलत तरह से बिहेव किया। घूरिए, डरती नहीं हूँ मैं आपसे, लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगी कि आपको गुस्से से बात करने के बजाय शांति से अंकल से बात करनी चाहिए थी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी है? हाँ, सच से भागना चाहते हैं? अरे जिस बात को आप सच कह रहे हैं, एक बार कंफर्म तो कर लीजिए वो सच है भी या नहीं। तो इसका मतलब कि मॉम झूठ कह रही? मैंने कब कहा कि आंटी झूठ कह रही है? इनफैक्ट किसी ने भी नहीं कहा कि आंटी झूठ कह रही है। पर आपने कैसे मान लिया कि अंकल झूठ कह रहे हैं? हाँ, कोई ठोस सबूत है आपके पास? आदि, आप बताइए। आपने कहा था ना कि हरीश अंकल का मन बहुत कोमल है, बहुत सेंसिटिव है, वो छोटी सी बात को उन्हें बुरा लग जाता है। क्या उन्हें इतना हक भी नहीं है कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके? तो अगर सफाई देनी थी तो वहाँ चुप क्यों थे? हाँ, मैंने उनसे एक बार नहीं बार-बार पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे मॉम को उन पर शक हुआ, पर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। चुप थे, चुप। इस चुप्पी का क्या मतलब समझूं मैं? बता दो मुझे। जैसे आप इतने हैरान हैं, वैसे वो भी इतने परेशान थे। जैसे आप अभी कुछ समझ नहीं पा रहे, वैसे वो भी कुछ नहीं सोच पा रहे थे। क्या एक ही पल में आपका अपने डैड से भरोसा उठ गया? आदि, मैं तब से बोले जा रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? अगर आप इस वक्त सही कदम उठाएंगे तो बहुत सारे रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। रिश्ते? किस रिश्ते की बात कर रही है तू? हाँ, कौन सा रिश्ता बचा है अभी? इनफ। मैं इस बारे में ना और बात नहीं करना चाहता, और तुझसे तो खास तौर से नहीं।
जब तूने कहा था ना मुझसे तू मेरे पूरे फैमिली को एक कर देगी, तो मैं खामखा मन में उम्मीदें जगाने लगा। मैं भूल गया था कि ये मेरी फैमिली है, मेरी, और मेरी फैमिली ना कभी जुड़ नहीं सकती है, नेवर। और एक आखिरी बात, इस मामले में आप कभी इंटरफेयर नहीं करें, कभी। ये भी तो हो सकता है बेटा कि दरअसल हरीश का किसी से अफेयर हो ही ना, ये सब एक गलत फहमी हो। गलत फहमी? बेटा मिसअंडरस्टैंडिंग तो किसी से भी हो सकती है, आखिर इंसान है हम। डैड, जिस बात का मुझे पूरी तरह से यकीन ना हो और जब तक मेरे पास स्ट्रॉन्ग सबूत ना हो तब तक मैं किसी को भी गलत नहीं कहती। यानी कि तुम उसे जानती हो जिसके साथ हरीश का अफेयर था? अच्छी तरह से। कौन है वो? क्या बोलूं मां? बोलने के लिए क्या रखा है? कोई बात सुनता है मेरी? मेरा बेटा तो ये मान चुका है ना कि उसकी मां सही है। देखा ना आपने, वो कुछ और सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा? लेकिन बेटा तुम बोलोगे नहीं तो साबित कैसे कर पाओगे कि तुम बेगुनाह हो? आज तुम आदि के सामने भी चुप रहे, वहां दीवान साहब के यहां भी तुम बिल्कुल चुप रहे। आखिर बात क्या है बेटा? वही तो मैं जानना चाहता हूं मां कि बात क्या है। यही समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो अवंतिका को लगा कि मेरा किसी दूसरी औरत के। एक बात मेरी मान लो बेटा, किसी भी तरह से सबके सामने जाकर यह साबित करो कि जो अवंतिका कह रही है वो सच नहीं है। वो डैड प्लीज लेट्स नॉट डिस्कस दिस एनीमोर। वो कौन थी, उसका क्या नाम था, मुझे इसके बारे में कैसे पता चला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो नुकसान हो गया वो तो हो गया है ना डैड। उसका नाम जानने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो सकता। आप अवंतिका को नहीं जानती क्या? उसके नेचर को नहीं जानती क्या? उसने कोई पहली बार सबके सामने मेरा तमाशा बनाया? पर मां, आज उसने मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ कर दिया। मां, बेटा बस एक बात का ध्यान रखना तो कि तुम दोनों के इस मन मुटाव में उस बेचारे आदि की जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। बेटा बात सिर्फ तुम्हारे और हरीश की जिंदगी की नहीं रही है, ये बात अब आदि की जिंदगी से भी जुड़ गई है। बड़ी मुश्किल से वो शादी के लिए माना था और आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद शादी जैसे पवित्र रिश्ते की वो कभी इज्जत नहीं करेगा। सोचो बेटा, कल अगर तुम्हें पता चले कि हरीश पर लगाया हुआ इल्जाम झूठा था, वो एक गलत फहमी थी, तो ऐसा ना हो कि जिंदगी भर तुम्हारे पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं रहे और हरीश पर इल्जाम लगाने से ज्यादा अफसोस कहीं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी खराब करने पर हो। ऐसा कुछ नहीं होगा डैड। डैड, आदि ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा, उसे शांत हो जाने दीजिए, मैं उसे समझाऊंगी। मैं इस तरह से उसे उसकी लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगी, और किसी और की वजह से तो बिल्कुल नहीं। मुझे डर है अवंतिका, इस बार आदि का इरादा बदलना नामुमकिन होगा।
मैं इस बारे में ना और बात नहीं करना चाहता, और तुझसे तो खास तौर से नहीं। मेरे कल के बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी पंखुड़ी। मैं जानती हूँ कल गुस्से में कही बात के लिए अब आपको अफसोस हो रहा होगा। तुझे तो पता है ना, जब गुस्से में होता हूं ना तो कुछ भी कह देता हूं। तुझे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, और इंसान दोस्तों पे गुस्सा नहीं उतारेगा तो किस पे उतारेगा। मुझे सच में बुरा नहीं लगा, और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके मॉम डैड को जरूर मिला के ही रहूंगी। नहीं, मैं ये मैसेज नहीं भेजूंगी। एक दूजे से एक जुबान, कब से चुप है धड़कने भी, बोलती है खामोशियां, कोई तो हो इशारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा। हाँ बोलो नेहा। नमन, नमन कहाँ है आप? सब यहाँ नाश्ते पर आपका वेट कर रहे हैं। नमन नहीं लिए मत रुको, मैं वहां नहीं आ रहा हूँ। आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। ओके बाय। नमन 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 प्लीज फोन मत काटिएगा नमन। अब क्या है नेहा? नमन, मैंने आपसे कहा था ना कि आज हम मम्मी के यहाँ खाने के लिए आने वाले हैं। क्यों? मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता क्या? और तुम्हारे मायके वाले कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी बहन और मेरे भाई के रिश्ते का आश्वासन देकर उस रिश्ते को तोड़ सकते हैं। और तुम चाहती हो मैं ऐसे लोगों के घर बैठकर हंसूं, बोलूं, खाना खाऊं? नमन, इसमें मैंने थोड़ी कुछ किया है। ये जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। तुम इसके लिए मुझे क्यों सजा दे रहे हो नमन? सजा कौन दे रहा है तुम्हें? तुम मेरी बात को उल्टा क्यों लेती हो? मैं मानता हूँ इस बात के बाद हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। नेहा प्लीज मुझे बार बार इरिटेट करना बंद करो। पंखुड़ी बेटा गुड मॉर्निंग। आइए, पूरा ब्रेकफास्ट रेडी है, सिर्फ मैं चाय लेके आता हूँ। बैठो फटाफट, मैं किचन से चाय ले आ रहा हूँ। आओ, शाबाश। एक मिनट, ये सब क्या है शैंकी? शादी का तामझाम अभी तक क्यों रखा है? हटाओ इसे। अरे हरीश, तुम आओ। साइन करो।
क्या है ये? डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पेपर्स। नहीं नहीं राम जी, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नाना जी और आदि की उम्मीदें टूट जाएंगी। मुझे ही रोकना होगा। हेलो मैम, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूं? रहने दे, अब मैं वहां आकर ही तुमसे बात करूंगी। कल हम लोग पहुंच रहे मुंबई। मुंबई सब ठीक तो है ना माँ? घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। वहां आती हूँ तो बताती हूँ। ये क्या फितूर चढ़ा है तुम्हें हरीश? डाइवोर्स पेपर्स, होश में तो हो तुम? होश में तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था डैड। पहले ही मुझे इसे डिवोर्स दे देना चाहिए था। नो प्रॉब्लम, आज गलती सुधार लेती। कितनी गलतियां सुधारोगे अवंतिका? बस ये एक सुधार लूं, बाकी अपने आप सुधर जाएंगी। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। साइन करो। पागल हो गए हो तुम दोनों? मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। अरे हद होती है अहंकार की। अपने अहम के बारे में छोड़कर आप कभी दूसरों के बारे में भी सोचते हो कि नहीं? कम से कम अपने बेटे के बारे में भी सोचते हो कि नहीं? तुम्हारी इस हरकत से आदि की जिंदगी पर क्या असर होगा, कभी सोचा है तुम लोगों ने? अरे अपने बच्चे के बारे में सोचना छोड़कर तुम लोग ऐसे बचपने सी हरकत कर रहे हो। इट्स ओके नानू, रियली ओके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी अब आदत सी होगी। इनफैक्ट मैं खुद चाहूंगा कि ये पेपर साइन कर दे। लीजिए, जब रिश्ता बोझ बन जाए ना, तो उसे खत्म कर देना ही बेहतर होता है। फटाफट लीजिए, साइन कीजिए, खत्म कीजिए इसे। ज्यादा सोचने का क्या फायदा? सोचते सोचते तो आधी जिंदगी निकल गई है और कुछ हुआ नहीं। और प्लीज ये गिल्टी, ये अफसोस की फीलिंग ना अपने दिल में बिल्कुल मत रखना, खासतौर से मेरे लिए। क्योंकि अगर किसी को सच में अपनी गलती का एहसास होता ना, तो ये सब जो हुआ कल रात को, वो आप दोनों नहीं होने देते। I'm sorry अदीब, मैं ये चाहता नहीं था, but I have to. It's okay डैड, अब आपको कभी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंटी प्लीज, प्लीज अंकल, ये ठीक नहीं है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।